Hey guys, hello everyone, this is ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी करंट अफेयर और बिहार जीके फैकल्टी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आज के इस बेहतरीन शो में जिसका नाम है 10 मिनट शो। तो आज के इस जो 10 मिनट शो है इसमें हम क्लासिकल डांस का डिस्कशन करेंगे जिसे हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन सा क्लासिकल डांस है जो कि किस राज्य का है और उसमें और क्या क्या स्पेशलिटी है उस क्लासिकल डांस की। तो चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, क्लासिकल डांस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको देखो पहले डिटेल पर आएंगे कि क्लासिकल डांस क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आया ये अस्तित्व में, और उसके बाद एक एक करके अलग अलग राज्यों के क्लासिकल डांस हम डिस्कस करेंगे। बात करूं अगर वहीं पे मैं इंडिया में, तो इंडिया में अगर बात की जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 8 जो है वो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। लेकिन कुछ जगहों पर आपको ये संख्या 9 भी मिलेगी, लेकिन अब जो 8 है वो किसके अकॉर्डिंग है, 9 किसके अकॉर्डिंग है, ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखिएगा, तो नृत्य कला का एक रूप होता है जो कि शरीर का उपयोग संचार के माध्यम के रूप में किया जाता है। भारत की नृत्य विरासत कम से कम कितनी है, 5000 साल पुरानी है, ये तो पता है बिल्कुल बहुत समय से। अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, ठीक है, तो भगवान शिव जो है वो किया करते थे, ठीक है, नृत्य, तो वहां से बहुत ही पुरानी नो डाउट परंपरा है भारत में क्लासिकल डांस की। यहां पर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले देखो कि नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र एक पूरी की पूरी बुक है जो कि किस पर लिखी गई है, तो डांस फॉर्म पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है, डांस फॉर्म पर। और इस बुक के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे, भरत मुनि। कौन हो जाएंगे इसके लेखक, भरत मुनि है। वही बात करें तो नाट्य शास्त्र को 5वें वेद के रूप में भी जाना जाता। अब 4 वेद तो आपको पता होंगे कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, लेकिन 5वां वेद किसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि 5वां वेद निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर वहां पे क्या हो सकता है, नाट्य शास्त्र। आगे बात करेंगे अभिनय दर्पण, ये भी किस पर लिखी गई है, तो नाट्य शास्त्र पर लिखी गई या फिर नाट्य पर लिखी गई एक नाट्य शास्त्र जिसे अभिनय दर्पण कहते हैं। और इसके जो लेखक है वो कौन है, आचार्य नंदिकेश्वर। कौन हो जाएंगे, आचार्य नंदिकेश्वर। आगे बात करेंगे इसके बारे में, तो देखिएगा सबसे पहले जो क्लासिकल डांस आपके होते हैं उन क्लासिकल डांस की भी अलग अलग मुद्राएं होती हैं। यहाँ पर आप देखिएगा अलग अलग मुद्राएं, मतलब कि जो हर एक अलग डांस है वो अलग रस को बताता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, हमने बचपन में हिंदी में पढ़ा था कि रस जो है बेसिकली कितने 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं 9 रस को मेंशन किया गया है इन क्लासिकल डांस में। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपको क्या देखने को मिलेगा, तो श्रृंगार रस मिलेगा। ठीक है, श्रृंगार रस यहाँ पर देखा जाता है डांस फॉर्म में, क्लासिकल जितने भी हैं शास्त्रीय नृत्य। हास्य रस मिलेगा, करुण मिलेगा, रौद्र मिलेगा, और फिर भयंकर है, वीर है, अद्भुत है, विभात्सा है और शांत रस। ये सारे रसों के संगम से बेसिकली आप बोल सकते हो बना हुआ है शास्त्रीय नृत्य। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिएगा तांडव, अलग अलग तरह की मुद्राएं होती हैं किसमें, शास्त्रीय नृत्य में। ये गति और लय को कम करता है, पुरुष पहलुओं के द्वारा की जाती हैं, अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं किसमें, शास्त्रीय नृत्य में। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो देखिए 3 तरह के बेसिकली होते हैं नाट्य। ये नृत्य का नाटकीय, मतलब ऐसे डांस फॉर्म जो कि नाटक के तौर पर किए जाते हैं, दिखाते हुए नाटक को, वो नाट्य शास्त्र होते हैं। नृत्य हो जाता जो एक प्रॉपर डांस फॉर्म होगा उसको नृत्य कहा जाता है। और नृत्य क्या हो जाता है, ये नृत्य का एक भावपूर्ण, मतलब कि डांस हो रहा है लेकिन एक फीलिंग के साथ, मतलब आपको कुछ ना कुछ भावना है जो कि रिप्रेजेंट करते हुए डांस किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नृत्य कहते हैं। क्लियर है, तो ये तो हमने पढ़ा डांस के बारे में कि भाई डांस क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहां पर देखो कि क्लासिकल डांस टोटल कितने हैं। अगर क्वेश्चन आता है भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है, तो याद रखिएगा टोटल कितने हो जाएंगे, 8। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिया और मणिपुरी। भरतनाट्यम जो है बेसिकली कहां पर, तमिलनाडु में किया जाता है। कथकली आपका केरला में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। ओडिसी जो है ओडिशा का है। मोहिनीअट्टम केरला का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया असम का है। और उसके बाद मणिपुरी आपकी क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, मणिपुर का हो जाएगा। तो टोटल अगर नंबर की बात करें, टोटल नंबर की बात करें किसके, क्लासिकल डांस की, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 8। कौन से 8 क्लासिकल डांस है,
वो मैंने आपको यहाँ पर क्या किया है, बता दिया है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, तो यहाँ पर देखो नाट्य शास्त्र की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है आपका कि जो संगीत नाटक एकेडमी है, इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। संगीत नाटक एकेडमी ने 8 शास्त्रीय नृत्य बताए हैं। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार बोला गया है कि भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। जबकि जबकि वहीं पर अगर बात करूं तो संस्कृति मंत्रालय जो है उसका कहना है कि छऊ सहित 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। उसने क्या बोला है कि टोटल 9 क्लासिकल डांस है, जिसमें एक आपका आता है छऊ। ठीक है, अब देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला, अगर देखो क्वेश्चन आता है साहित्य नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग तो 8, और वही बात करेंगे संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग तो 9, छऊ जो है वो ऐड हो जाएगा। अब बात करेंगे छऊ को क्यों ऐड किया गया, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं छऊ नृत्य के बारे में। तो झारखंड के सरायकेला में छऊ जो नृत्य है वो बेसिकली 3 जगहों पर किया जाता है और 3 अलग अलग तरीके से। तो झारखंड में जो छऊ नृत्य किया जाता है उसे बोला जाता है सरायकेला छऊ। वही नृत्य जब ओडिशा में किया जाता है तो उसे मयूरभंज छऊ कहते हैं, और वही नृत्य जब वेस्ट बंगाल में किया जाता है तो उसे पुरुलिया छऊ कहते हैं। और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो मयूरभंज छऊ है उसमें कलाकार जो डांस करता है वो मुखौटा नहीं पहनता है। ठीक है, इसमें मुखौटा नहीं पहना जाता है। बाकी झारखंड और वेस्ट बंगाल के जो शास्त्रीय नृत्य हैं छऊ, उनमें क्या पहना जाता है, मुखौटा पहना जाता है। बस एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आपके क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है यहां पर। ठीक है, आगे बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2010 में जो यूनेस्को है उसने छऊ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मतलब कि 2010 में जो छऊ नृत्य था वो किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या जोड़ा गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जोड़ा गया था। बेसिकली हेरिटेज ह्यूमैनिटी में इसको जोड़ा गया था। किसको, 2010 में छऊ नृत्य को। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप सभी को पता है क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर वही बात करूं तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर हो जाता है, पेरिस में हो जाता है। और स्टैब्लिश की बात करूं तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा, सबसे पहले आते हैं भरतनाट्यम नृत्य पे। कहां पे किया जाता है, तमिलनाडु में। मैंने आपको बता दिया था कहां पर, तमिलनाडु में किया जाता है। कैसा नृत्य होता है, कैसा नृत्य होता है, तो ये एक तरह का क्या होता है, तांडव नृत्य होता है। तांडव और लस्य दोनों के पहलुओं पर किया जाता है। प्रमुख रूप से मुद्राओं पर जो होता है वो जोर दिया जाता है इस क्लासिकल डांस फॉर्म में। किस पे, मुद्राओं पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नाट्य कला इसमें शामिल होती है। नाट्य कला शामिल होती है, नाट्य कला। और उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा तेलुगु और तमिल में ये बेसिकली ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। वहीं आगे बात करेंगे अगर हम यहाँ पे कथक की, तो कथक आपको पता है कहां पर किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, कथक कहां पर किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला डांस फॉर्म है। कहां पर, यूपी में किया जाता है। साथ ही अगर मैं इसके बारे में और बात करूं तो ये मुगल शासन के दौरान है ना, ये कब सबसे ज्यादा आया था, फला फूला था, तो मुगल शासन में ये डांस फॉर्म क्या था, काफी ज्यादा फेमस था। मुगल शासन में ये फेमस था। ठीक है, और इसके बारे में क्या, पैरों की गति से ये डांस फॉर्म किया जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कहां पर किया जाता है बच्चा, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कौन सा नृत्य फॉर्म है, कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, कोचलापुरम गांव, वहां से ये आया था। ठीक है, कोचलापुरम गांव है, वहां पर एक आंध्र प्रदेश में कोचलापुरम गांव है, वहां से ये नृत्य फॉर्म जो है वो लाया गया था। क्लियर है सभी को। चलिए, और इसमें मूकाभिनय का माध्यम से किया जाता है। मूकाभिनय माध्यम से ये डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा केरला। अब केरला में कौन सा कथकली किया जाता है, केरला में कौन सा डांस फॉर्म किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कथकली किया जाता है। कहां पर, केरला में। क्लियर है ना, बस। और इसके बारे में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कथकली आपको तो पता ही है, फोटो से समझ में आ रहा है, बहुत जगह आपने ये डांस फॉर्म देखा होगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल में भी आ जाओ अगर चाहो तो डिटेल कहती है कि वीएन मेनन जो है उन्होंने कथकली डांस को फेमस किया था, पुनर्जीवित किया था। क्लियर है, और ये कुडिया आट्टम, कृष्णा आट्टम, रामानाट्टम का प्रभाव है। ठीक है, रामायण
और महाभारत की कथा सुनाते हुए इस डांस को परफॉर्म करते, इंपॉर्टेंट है, रामायण महाभारत की कथा सुनाते हुए किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली कहां पर फेमस हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम, तो ये हो जाता है आपका मलयाली कवि हैं एन मेनन और कल्याणी अम्मा, इन्होंने इस डांस फॉर्म को फेमस किया था। मलयाली कवि ए मेनन, कल्याणी अम्मा ने क्या किया था, इस डांस फॉर्म को फेमस किया था। किसको? मोहिनी अट्टम को। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसमें भी रामायण, ये भी एक तरह का क्या होता है, कथा नाटक, कथा नाटक के थ्रू किया जाता है। और वो कथाएं जो होती हैं या तो वो रामायण की होती हैं या फिर वो क्या होती हैं, महाभारत की कथाएं होती हैं जिस पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो ओडिसी नृत्य हो जाता है आपका। क्या ओडिसी के बारे में भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं क्या? बिल्कुल लिखी हुई हैं। यहां पर देखिएगा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में ये नृत्य बेसिकली पाया गया था। ओड्रा नृत्य से लिया गया है ओडिसी, ओडिसी नाम ओड्रा नृत्य से लिया गया है। महारी या महिला मंदिर सेवक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, देवदासी बोलते हैं, है ना। महिला मंदिर सेवक जो होती हैं, जो महिलाएं मंदिरों में परमानेंट सेवा करती हैं, साध्वी होती हैं, जिन्हें देवदासी कहा जाता है, वो इस डांस फॉर्म को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, ओडिसी नृत्य को। क्लियर है सभी को सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 20वीं शताब्दी में आया था ये। कब आया था? 20वीं शताब्दी में ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था ये नृत्य फॉर्म, या फाउंड किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा, सत्रिया। कहां पर किया जाता है? असम में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। 15वीं शताब्दी में असम के महान व्यक्ति थे वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव, इन दोनों ने मिलकर के इस नृत्य को पुनर्जीवित किया। असम में ये बेसिकली क्या है, प्रचलित शैलियों में आता है, ओजापुली और देवदासी शैलियों में ये नृत्य किया जाता है। देवदासी मतलब वही साध्वी। आगे बात करूं, आमतौर पर पुरुष भिक्षुओं के द्वारा, जिन्हें भोकोट कहा जाता है, वो ये नृत्य करते हैं। पुरुष भिक्षुओं के द्वारा, और जिन्हें क्या कहा जाता है, भोकोट कहा जाता है, वो इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वैष्णव मठों में ये विकसित हुआ था। कहां पर विकसित हुआ था? तो वैष्णव मठ, वैष्णव मठ में ये डांस फॉर्म जो है आपका क्या हुआ था, विकसित हुआ था। क्लियर है सबको? सारी चीजें बिल्कुल होंगी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट हो गया आपका मणिपुरी। मणिपुरी के बारे में बात करें तो बिल्कुल ये जो डांस है ये मणिपुर की घाटियों से आया है। गंधर्व जो कि शिव और पार्वती का दिव्य नृत्य माना जाता है, दोनों अर्धनारीश्वर थे वो, है ना, उन दोनों ने जो नृत्य किया उसे माना जाता है इसे मणिपुरी डांस को। और बेसिकली जो है कलाकार नजरें मिला करके ये डांस परफॉर्म करते हैं। कलाकार क्या करते हैं, तो नजरें मिला करके ये डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। और इसी के साथ वैष्णव आस्था पर निहित है। ये किस पर स्थित है, तो वैष्णव आस्था पर निहित है। आस्था पर निहित है ये आपका डांस फॉर्म, वैष्णव आस्था पर निहित है आपका ये डांस फॉर्म। आगे वहीं पे बात करेंगे, दैट्स इट। तो यहां पर आज हमने बेहतरीन तरीके से ये डिस्कस किया कि आपके क्लासिकल डांस कैसे होते, कौन कौन से। तो टोटल 8 हैं संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग टोटल 9 है, जिसमें 6 आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, और बाकी चैनल को ज्वाइन करने के लिए इन स्कैनर को आप क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा, अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और जितना ज्यादा हो सके प्यार दीजिए इस 10 मिनट शो को। थैंक यू वेरी मच।